बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com और आज हम डिस्कस करेंगे टू स्टॉक्स। एक तो है KIOCL लिमिटेड और इसको डिस्कस करने के बाद में एक और स्टॉक डिस्कस करेंगे, उसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। और यहां पर KIOCL को पिक करने का रीजन क्या है, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो डाली थी जिसको मैंने नाम दिया था अपर सर्किट वाला शेयर। तो ये अपर सर्किट वाले शेयर ने क्या किया है एक्चुअल में, अगर आप यहां पर जाओगे YouTube पर और YouTube पर जाकर आप KIOCL करके टाइप करोगे एंड सर्च करोगे तो यहां पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी अपर सर्किट वाला शेयर। ये 5 मंथ्स पहले मैंने यहां पर डाला था। अगर आप देखोगे तो यहां पर इसका जो डेट है दैट इज December 10, 2020। यहां पर ये इस तरीके का चार्ट था तब जब December 10, 2020 को ये मैंने वीडियो डाली थी। अभी तक 5 मंथ्स ही हुए हैं इसको लेकर। और अगर हम इसके चार्ट की परफॉर्मेंस देखते हैं कि 10 दिसंबर को ये चार्ट कहां पर था एग्जैक्टली, तो ये दिन था जहां पर हमने इसकी वीडियो बनाई थी। और वीडियो बनाने के बाद एक बार इसकी जरा परफॉर्मेंस देखते हैं। परफॉर्मेंस ये है कि लास्ट 5 मंथ्स में, यानी कि 152 डेज में, विच इज एग्जैक्टली 5 मंथ्स, और 5 मंथ्स में ये 70% का यहां से अपसाइड है। उस टाइम पर इस वीडियो को लेकर काफी लोगों ने काफी तारीफ भी की थी, काफी लोगों ने काफी क्वेश्चन मार्क्स भी लगाए थे कि विवेक भाई कहां छोटी छोटी कंपनीज में आप घुसते जा रहे हो, इस कंपनी का कभी भी OFS आ सकता है, इस कंपनी का ये हो सकता है वो हो सकता है। लेकिन देखो, जब चार्ट पैटर्न्स कभी बोलते हैं ना, तो चार्ट पैटर्न्स अपने आप में जितनी भी आने वाली न्यूज होती है ना, उस न्यूज को पहले से इंडिकेट करते हैं और बहुत कुछ उस टाइम पर बयां कर रहे होते हैं। तो यहां पर भी सेम ही पैटर्न था जब मैंने इसका पूरा एनालिसिस किया था। ये पूरा यहां से जो फ्लो था ना, ये फ्लो साफ साफ यही कहता था कि यहां से इसी तरीके से चलते हुए ये ऊपर वापस की तरफ चला जाएगा। अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो यहां आपको पता चल जाएगा। पूरी वीडियो देखना, आपको सारी डिटेल इसकी मिल जाएंगी कि ऐसा क्यों था। इसका ऐसा होने का जो सबसे बड़ा रीजन था वो रीजन था कि इसकी प्रमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग है दैट इज 99.03% और बची हुई DII के पास 0.15 है एंड पब्लिक के पास 82% है, सॉरी 0.82% है। अब 0.82% कितनी होती है यार? मींस मार्केट में इतनी बड़ी कंपनी को कंट्रोल करने के लिए ऑपरेटर को सिर्फ और सिर्फ 0.82% हिस्सेदारी के ऊपर काम करना है एंड दे कैन कंट्रोल एवरीथिंग। उसी का यहां पर रीजन था कि यहां से लगातार शेयर प्राइस यहां से चलना शुरू हुआ था। इट वॉज ए वेरी स्मॉल अमाउंट, जब काफी छोटा प्राइस था। अगर हम बात करें 10 रुपीज के यहां से प्राइस था और 10 रुपीज से सीधा चलते हुए 488 पहुंचा था। और ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि किसी भी ऑपरेटर के लिए इसको ऐसे लेकर जाना थोड़ा सा आसान काम है। कितने गुना हुआ था? 45 टाइम्स हुआ था 350 डेज में, यानी कि 45 गुना, 45 टाइम्स इन जस्ट 1 ईयर। और 1 ईयर भी पूरा नहीं बचा हुआ था, 15 डेज उसमें बच गए थे। तो जब किसी शेयर की पास्ट परफॉर्मेंस इस तरह की हो तो हमें पता है कि ऑपरेटर कैन कंट्रोल दैट शेयर। सो सेम थिंग कैन हैपन अगेन अगर उसके फाइनेंशियल्स एंड बिजनेस सपोर्ट करते हैं। तो यहां पर मैंने इन सब चीजों को एक्सप्लेन भी किया था। मेरा पर्पस यहां पर इसको लाने का सिर्फ ये नहीं है कि इसने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, बल्कि ये है कि अब इसको निकले कहां पर। अगर हम में से किसी ने इसको परचेज किया हुआ था उस टाइम पर, जो कि काफी लोगों ने परचेज भी किया था, इवन दो मैं जब भी कोई भी वीडियो बनाता हूं तो उसमें मेरी रिकमेंडेशन नहीं होती बाय सेल की। मेरा सिर्फ कहना यह होता है कि यहां से सीख लो और सीखने के बाद अपने हिसाब से ट्रेड करना। लेकिन फिर भी काफी लोग शायद परचेज कर लेते हैं, शायद सीख के परचेज करते हैं। तो अगर फर्दर एनालिसिस की जाए कि इसमें से निकलना कब चाहिए, तो मैं बता दूं यहां बन रहा है एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न को लेकर कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि विवेक भाई आपको रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अलावा कुछ और नजर नहीं आता क्या? फिर मैंने इसका जवाब भी दिया था कि भाई मुझे जहां रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आता है वहां मुझे वीडियो बनाने में मजा आता है, क्योंकि ये चीज हमेशा काम करती है। और ये है हमारा कॉम्प्लेक्स रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। यहां पर रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के साथ में एक और चीज यहां पर नजर आती है, वो है यहां पर कप विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ। कप विद हैंडल पैटर्न बनने के बाद में ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद नीचे आया, फिर एकदम से वापस ऊपर गया। और अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो यहां पर वॉल्यूम कम थी, फिर उसके बाद सेकंड नंबर वॉल्यूम ज्यादा थी, फिर थर्ड उससे ज्यादा थी, फिर फोर्थ उससे ज्यादा थी एंड फिफ्थ रैली में उससे ज्यादा थी। जब कभी स्टॉक लगातार रैली कर रहा हो ना एंड एवरी टाइम रैली के दौरान पिछली वाली रैली से ज्यादा वॉल्यूम हो, तो वहां पर उसके और ज्यादा ऊपर जाने की जो कन्विक्शन है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। जब मैं इस तरह की बातें करता हूं हमेशा एक चीज कहता हूं, नोट्स बनाते रहा करो। एक एक लाइन में जो मैं इन बिटवीन लाइंस बोलता हूं ना,
इनमें नॉलेज छुपी हुई है, एक्सपीरियंस छिपा हुआ है, जो मैंने इतने नंबर ऑफ ईयर्स से मैं जो फुल टाइम ट्रेडर हूं उस एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, इसलिए ये सारी लाइनें मैं यहां पर बोलता हूं, तो इनको नोट करके रखना चाहिए। अब इस केस में जो हमारा यहां पर इसकी मैक्सिमम डेप्थ है, यहां से नेकलाइन से लेकर और लोएस्ट लेवल तक, यहां तक अगर इसको कवर करें और ऊपर इस सेम लाइन को यहां पर लेकर जाएं टारगेट सेट करने के लिए, सो अभी टारगेट निकल कर आता है 277 और ये टारगेट निकल कर आता है रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बेस पर। वैसे इस चीज को कहना मुश्किल नहीं है कि ये वापस से लाइफ टाइम हाई को टच कर सकता है, इवन उससे भी ज्यादा जा सकता है, तो इस चीज को कहना गलत नहीं है, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जो इमीडिएट टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बेस पर जो हमारा यहां से करंट लेवल से भी जो अपसाइड नजर आता है, वो करंट लेवल से अपसाइड नजर आता है 38% का, और जहां से हमने लास्ट टाइम इसको एनालिसिस की थी, अगर हम वहां से इसको काउंट करें तो हमारा यहां से इसका नजर आता है ये टारगेट, दिस इज 133%। तो अगर सेम लेवल से जहां से हमने इसको स्टार्ट किया था वहां से इस टेक्निकल टारगेट तक अगर रखा जाए तो 133% का टोटल गेन होगा। वैसे उससे ऊपर भी इसको रखने में बुराई नहीं है, क्योंकि मेटल एंड जितनी भी मेटल से रिलेटेड आयरन और कंपनीज हैं, मींस माइनिंग कंपनीज हैं, दोज आर इन बुलिश ट्रेंड, और अगर इसको लाइफ टाइम हाई तक रखा जाए करंट लेवल से, जो कि मुझे साफ साफ नजर आता है कि वहां तक ये जाएगा, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। और मैटर ऑफ टाइम में भी एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि बहुत ज्यादा टाइम लगता नहीं है। अभी आप खुद से ही देख लो कि जब लास्ट टाइम से लेकर करंट प्राइस तक जो 77% का जो यहां से अपसाइड आया है, उसमें सिर्फ 5 मंथ्स लगे हैं। और जब मैं ये कहता हूं कि मार्केट में 40% कमाना मुश्किल नहीं होता, तो उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में जब हम सोच समझ के काम करते हैं तो वहां पर पैसे बनते हैं, अच्छे पैसे बनते हैं, क्योंकि समझदारी से काम करते हैं तभी चीजें अच्छी होती हैं। अगर कढ़ाई पनीर बनाना अच्छे से जिसको आता है ना वो बनाए तो हमेशा अच्छा ही बनता है। उसके जलने, बेकार होने, नमक ज्यादा होना या मसाले कम ज्यादा होना, उन चीजों का इंपैक्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में परफेक्शन होती है। जब हम काम को सीख कर करते हैं तो वहां पर सफाई रहती है, और वहां पर जो चीज जैसे जैसे होना चाहिए वो वैसे वैसे होता है, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तो यहां पर एक ये पॉइंट है, सेम ही ये तो बात हो गई इसकी। एक और मैं जो चार्ट आज आपके सामने डिस्कस करना चाह रहा था उसको कहते हैं हम लोग आलोक इंडस्ट्रीज। इसमें काफी लोग फंसे हुए हैं। फंसे हुए क्यों हैं? क्योंकि ये भी सर्किट वाला ही शेयर था, और जब ये यहां पर दोबारा से लिस्ट हुआ, नीचे डाउन साइड सर्किट पर जाता रहा, क्योंकि उस टाइम पर पेंडेमिक आया था। पेंडेमिक के बाद यहां से अप साइड सर्किट जाता रहा लगातार, और इसने टॉप बनाया 57 का, एंड करंटली इट इज कोटिंग एट 19.25। अब 57 से 19.25 का आना मींस 1/3 रह जाता है, एग्जैक्टली 1/3 रह जाता है। और अगर हम इसको लाइफ टाइम हाई जो इसका बना था दैट इज 58.45, और अगर मैं एग्जैक्टली इसको देखूं सो दिस इज 58.50 अगर हम नंबर्स के हिसाब से देखें, और करंट प्राइस से लेकर अगर यहां तक का हम इसका मेजर करें कि कितने परसेंट अपसाइड का यहां पर पोटेंशियल है, सो दिस इज 203%, यानी कि हमारा पैसा 3 टाइम्स हो जाएगा जब ये लाइफ टाइम हाई पर जाएगा। अब लाइफ टाइम हाई पर जाने के लिए 3 टाइम्स होने के लिए हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए बिजनेस में रिवाइवल। और बिजनेस में रिवाइवल क्यों आएगा, मैं आपको सबसे पहले एक बार इसी का रीजन बता देता हूं कि बिजनेस में रिवाइवल आएगा क्यों। तो हम इसके लिए आलोक इंडस्ट्रीज के फाइनेंशियल्स पर जाते हैं, प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग देखते हैं, 75% है सबसे पहले। बाकी सारे पैरामीटर्स को साइड में रखते हैं, लेकिन शेयर होल्डर्स में देखते हैं कौन कौन इसके शेयर होल्डर्स हैं, मालिक हैं कौन, जो मुझे इतनी कन्विक्शन है। और मैं यहां पर KIOCL जिसने 5 मंथ्स में 70% का गेन दिया, उसके साथ में इसको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि सेम चीज मुझे यहां भी नजर आती है। और इसके ओनर हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, दैट इज होल्डिंग 40% है यहां पर, और 40% के साथ में जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है GM फाइनेंशियल, उसके पास इसके 35% शेयर होल्डिंग है। आपको पता है GM फाइनेंशियल कंस्ट्रक्शन जैसी कंपनी को, इस तरह की बेकार कंपनी जो अपने आप में एक बार को बेकार हो चुकी होती हैं और उसके बाद भी इतने सारे पैसे लगाने में क्यों कॉन्फिडेंस रहता है? वो अपने बल पर नहीं रहता, उनको अपने पार्टनर पर जो भरोसा होता है ना, उसके बल पे इतना सारा पैसा लगाया जाता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास यहां पर 40% है, GM फाइनेंशियल इज होल्डिंग 34.99%, टोटल प्रोमोटर्स आर होल्डिंग 75%। अब आप एक चीज देखो, जब से रिलायंस इंडस्ट्रीज यहां पर एज ए प्रोमोटर काउंट हुए हैं, यानी कि पिछले 3 क्वार्टर से, और सितंबर 2020 में ये प्रोमोटर्स की कैटेगरी में यहां पर आए हैं, तब से एक बार क्वार्टरली रिजल्ट्स की परफॉर्मेंस देख लेते
लेते हैं। और परफॉर्मेंस में मैं सिर्फ आपको एक ही चीज दिखाऊंगा, बहुत ज्यादा चीज नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से रिवाइवल में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो सेल्स है। अब आप एक चीज देखो, जून क्वार्टर के बाद में जो यहां पर सेल्स आई है, खासतौर से पिछले 2 क्वार्टर्स की, दिसंबर की आई है 1200 एंड मार्च की आई है 1467 करोड़। और जब ये परफॉर्मेंस निकल कर आती है ना, आप यहां पर एक बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो, लास्ट 10 क्वार्टर्स का यहां पर कितना था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है। देखो, कभी भी फाइनेंशियल्स के अच्छे होने की जो शुरुआत होती है ना, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से होती है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही यहां पर जोरदार रिवाइवल लेकर आते हैं, जिसको हम टर्न अराउंड स्टोरी कहते हैं। तो टर्न अराउंड स्टोरी की जब भी बात की जाए, वो फाइनेंशियल्स में नजर आना चाहिए, वो सिर्फ बातों की बात नहीं होनी चाहिए। एक चीज मैं तो हमेशा कहता था जब मैं फाइनेंस में, कॉर्पोरेट लाइफ में जॉब करता था, कि इन गॉड आई डू बिलीव, बट फॉर एवरीथिंग एल्स आई डू नीड डॉक्यूमेंट्स, आई डू नीड टू सी द नंबर्स वेदर देयर इज अ फैक्ट और नॉट। सो हियर वी कैन हैव अ लुक एट हियर दैट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। 152 करोड़ का नेट मींस ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। बाकी जो नंबर्स है ना, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक होता है, कैश फ्लो आना शुरू होता है, बाकी नंबर सारे के सारे ठीक हो जाते हैं। और खास तौर से जब यहां पर हमारे पास जो प्रमोटर्स हैं, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे हैं, जिनको हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी को सबसे बड़ी कंपनी मेंटेन करना आता है। और यहां पर अगर हम इसके चार्ट पैटर्न्स की बात करें, तो ये तो मैंने एक ओवरऑल दिखाया। ओवरऑल के साथ में अगर आप एक चीज देखोगे ना, तो ये यहां पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर ट्रेड कर रही है। जो इसने लो बनाया था यहां पर ऊपर से नीचे आने पर, और यहां पर लो बनाने के बाद में देखो, यहां पर इसने 2 लो बनाए। एक तो इसने लो बनाया था ये वाला, और दूसरा इसने लो बनाया था ये वाला। और ये वाला लो बनाने के बाद में यहां पर इसने लगातार एक ही रेंज में कोई ट्रेड नहीं किया, लेकिन यहां पर ये वाला लो बनाने के बाद में इसने लगातार कंसिस्टेंटली एक ही रेंज में ट्रेड किया है। और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहां पर अब वॉल्यूम का थोड़ी सी डेंसिटी हाई होती हुई नजर आ रही है, कि डेंसिटी हाई है और वॉल्यूम हाई है, और लगातार वो मेंटेन्ड है। एक और बात यहां पर मैं बता दूं कि इस लेवल पर आकर जब भी ग्रीन कैंडल्स बनती हैं तो वॉल्यूम हाई रहती है, और रेड कैंडल्स बनती है यानी कि नीचे आना शुरू होता है तो यहां पर वॉल्यूम कम रहती है। ये अपने आप में एक इंडिकेशन होता है कि फाइनली ऊपर जाना, और ऊपर तो जाना ही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने आप में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, नाम ही काफी है। तो यहां पर 200% के ऊपर जाने का यहां पर पूरा स्कोप है। और अगर हम KIOCL की बात करें, तो KIOCL में यहां पर जो इमीडिएट टारगेट है, अगर हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करें तो 38% का है, लेकिन अगर हम लाइफ टाइम हाई की बात करें यहां पर, तो 147% का है। सारे पैरामीटर्स यहां पर ये कहते हैं कि ये लाइफ टाइम हाई भी जा सकता है। उसका एक और रीजन है, जो लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे, अगर हम उसके ऊपर जरा एक बार निगाह दौड़ा लें कि KIOCL के रिजल्ट्स कैसे आए थे। लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं, जबकि उसके बाद में आयरन ओर के प्राइसेस और ज्यादा इंक्रीज हुए हैं। लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट आए थे, 64 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो हाईएस्ट एवर है पिछले 12 क्वार्टर्स में। जब साइक्लिकल कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स हाईएस्ट एवर आने शुरू हो जाएं, तो समझ लेना यहां पर उस कंपनी में बहुत दम है, क्योंकि साइक्लिकल कंपनीज के जो रिजल्ट्स हाईएस्ट एवर आने शुरू होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 1-2 क्वार्टर के लिए आने शुरू नहीं होते, वो कुछ सालों के लिए आने शुरू होते हैं। इसीलिए तो उसको साइक्लिकल कंपनीज बोला जाता है। ये सीजनल नहीं होती, ये साइक्लिकल होती है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एक वीडियो इसके ऊपर सेपरेट बनाएंगे, तब बात करेंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम यहां पर अपने और आपके ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्किल्स को शार्प करने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, सिखाने की मैं आपको पूरी कोशिश करता हूं। नोट्स बनाते रहना, सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, मजे करना। थैंक यू सो मच।